नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको होरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी का वो सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स बतलाने जा रहे हैं जिसके बारे में बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को भी पता नहीं है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में सबसे पहले शुक्र की स्थिति को देखिए। शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये देखिए कि शुक्र से आगे कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। जो भी ग्रह शुक्र से आगे बैठे हुए हैं, तो जो शुक्र के सबसे पहले आगे बैठा हुआ नजदीक निकटतम का ग्रह होगा वही आपका कैरियर बनाएगा। बस उसी ग्रह के हिसाब से अपना कैरियर चुन लें और वर्क शुरू कर दें। शुक्र के पीछे जितने भी ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए कि शुक्र 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो 1 से लेकर के 8 तक जितने भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनसे जुड़े हुए वर्क्स में आपको कभी भी रिमार्केबल सक्सेस नहीं मिलेगी। रिमार्केबल सक्सेस आपको मिलेगी शुक्र के ठीक आगे बैठे हुए ग्रह से या फिर आगे बैठे हुए किसी भी ग्रह से। अगर उसके आगे 2-3 ग्रह बैठे हुए हैं तो उन तीनों ग्रहों के कार्यों से आपको सफलता मिलेगी। ज्यादा सफलता उस एक अकेले प्लेनेट से मिलेगी जो ग्रह डिग्री में युवा होगा, बलवान होगा, न तो बालक होगा न वृद्ध होगा। और नहीं तो फिर जो ग्रह शुक्र के निकटतम होगा उस ग्रह के हिसाब से आपका कैरियर बनेगा। शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा गया, दैत्याचार्य कहा गया है। जैसे बृहस्पति ग्रह को देवाचार्य कहा गया है, देवताओं का गुरु कहा गया है। तो इन दोनों गुरुओं में प्रतिस्पर्धा चलती है पौराणिक कथाओं के अनुसार, लेकिन ज्योतिष में प्रतिस्पर्धा नहीं चलती है। कलयुग में शुक्र का वर्चस्व काफी ज्यादा है। सभी चमक दमक के दीवाने हैं, सभी किसी न किसी चीज की आकर्षण में फंसे हुए हैं, सबके मन को किसी न किसी चीज की माया बांधे हुए है। शुक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जिसके आकर्षण में लोग बह रहे हैं, बिकने के लिए भी तैयार हैं, वो है राहु। क्योंकि शुक्र तो डिसिप्लिन के माध्यम से और तपस्या के माध्यम से किसी चीज को अर्जित करवाना चाहता है, लेकिन राहु हमेशा एक शॉर्टकट दिखलाता है। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो तेजी से अमीर बन गए हैं, ऐसे लोगों के भाग्य के पीछे राहु का हाथ होता है। तो राहु जिस प्लेनेट के साथ बैठता है उसके जैसा गुण अख्तियार कर लेता है और उसको अपने जैसा भी बना लेता है और उसकी सारी शक्ति को सोख भी लेता है। तो राहु के साथ अगर बृहस्पति, मंगल, ये 2 ग्रह बैठे हुए हैं तो ये उसके जैसा नहीं बनते हैं, ये उसको अपने जैसा बना लेते हैं। तो राहु को मजबूर होकर के अगर बृहस्पति के साथ है तो बृहस्पति के जैसा बनना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मंगल के साथ है तो मंगल जैसा बनना पड़ता है। शनि जैसे ग्रह के साथ राहु हो तो उस घर के फलों में कमी ला देते हैं, लग्न को छोड़ करके। लग्न में अगर शनि और राहु साथ में है तो इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति का भाग्य काफी चमकता है, काफी अच्छा बन जाता है, भाग्योदय हो जाता है। लेकिन और किसी भी हाउस में शनि और राहु की युति होगी तो जिस हाउस में भी होगी उसके फल में कमी ला देंगे और विकृति को बढ़ा देंगे। शनि खुद ही एक विकृत रोग प्लैनेट है और राहु भी उतना ही विकृत और रोग प्लैनेट है। तो ये दोनों रोग या रोगियों प्लैनेट्स मिल करके किसी भी हाउस को और ज्यादा से ज्यादा रोगी बनाएंगे। लेकिन वही राहु अगर मंगल के साथ हो तो मंगल उस पर अच्छा शासन करता है, और गुरु के साथ हो तो गुरु तो किसी भी प्लैनेट को कंट्रोल में रखता है। गुरु के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वो जिस राशि में भी प्रवेश करता है, हर साल एक राशि में प्रवेश कर जाता है। जैसे अभी हाल में गुरु मेष राशि में प्रवेश कर गया है, जहां पर राहु पहले से था और भी बड़े बड़े ग्रह थे। लेकिन क्योंकि राहु के साथ गुरु
जब मिलता है तो गुरु चांडाल योग बनता है। तो इससे रिसेंटली पिछले 1-2 हफ्तों में पूरी दुनिया में एक बवंडर जैसे स्थिति पैदा हुई और 3-4 राशियों के लिए, मेष के लिए, मिथुन के लिए, कन्या के लिए और तुला के लिए काफी कठिनाई भरी स्थितियां पैदा हो गई। कुछ लोग तुला की जगह पे धनु का नाम लेते हैं, कुछ कन्या की जगह मीन का नाम लेते हैं। लेकिन देखिए, धमाका अगर बिल्कुल आपके पास हुआ है तो आपको डैमेज हो जाएगा। अगर धमाका आपसे 10-20 मीटर दूर हुआ है तो भी आप डरेंगे कि नहीं डरेंगे? थोड़ी देर के लिए आप चमकेंगे कि नहीं? आपको शॉक लगेगी कि नहीं? तो वही हुआ, कोई ट्रक गुजर रहा था, उसका जो टायर था वो ब्लास्ट कर गया, तो बम जैसा धमाका हुआ। तो जो लोग उस ट्रक के नजदीक खड़े थे वो मेष राशि में थे, क्योंकि मेष राशि में ही गुरु का संगम जो है राहु के साथ हुआ और गुरु चांडाल योग बना। तो मेष राशि वालों के लिए पिछले 1-2 हफ्ते काफी कठिनाई भरे गुजरे। लेकिन कुछ ऐसी भी राशियां थी जिनको इस धमाके की आवाज ने हैरान कर दिया। तो ये जो गुरु है, इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि जिस भी हाउस में जाता है तो वहां पर जो केओटिक डिसऑर्डर है वो सही हो जाता है। वहां की अफरा तफरी, वहां की भाग दौड़ सब डिसिप्लिन हो जाता है, शांत हो जाता है और अनुचित उचित में बदल जाता है, गलत सही में बदल जाता है। और इनडिसिप्लिन्ड बच्चे यानी कि इनडिसिप्लिन्ड ग्रह, इनडिसिप्लिन्ड सिचुएशंस यानी कि इवेंट्स सब डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं। सबको अनुशासित ढंग से व्यवहार करना पड़ता है। गुरु भी जहाँ भी जाता है ऐसा ही करता है और शुक्र जहाँ पर जाता है अपनी तरफ से खुशियों की बौछार लाता है। जिस हाउस में जाता है वहां पर लाता ही लाता है, लेकिन उस हाउस से आगे वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लाता है। ऐसा बहुत कम ही ग्रह कर पाते हैं। इसलिए अपने शुक्र की स्थिति को जानिए और शुक्र से जो आगे के प्लैनेट्स हैं उनकी तात्कालिक स्थिति को देखकर भी आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, तात्कालिक बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के आगे सूर्य है, तो सूर्य प्रशासनिक अधिकारी बनाता है, राजनेता बनाता है, धर्मगुरु भी बनाता है, बृहस्पति भी धर्मगुरु बनाता है और बुध शिक्षक बनाता है, प्रोफेसर बनाता है, लेक्चरर बनाता है, ज्योतिषी बनाता है, गणितज्ञ बनाता है। लॉजिक या फिलॉसफी के मामले में जहाँ पर कि आपको तर्क वितर्क से कम लेना पड़ता हो, स्पीच से कम लेना पड़ता हो, लेखन से राइटिंग से कम लेना पड़ता हो, या फिर सिर्फ बोल के समझाना पड़ता हो, कन्विंस करना पड़ता हो, ये बुध के कार्य हैं। तो अगर शुक्र के आगे के घर में बुध है तो क्या होगा? बुध आपको सफलता देगा। शुक्र के आगे के राशि में सूर्य है तो प्रशासनिक सेवाओं में आपको सफलता मिलेगी और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी देखना होगा कि वो सूर्य आपका कारक ग्रह है या कारक है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि बिना जन्म कुंडली को देखे पूरी तरह से प्रेडिक्शन करना सही भी नहीं है। और जो हम आपको बता रहे हैं यह तो सिर्फ नॉलेज को बढ़ाने के लिए बता रहे हैं कि ये जनरल सिम्टम्स हैं, दीज आर जनरल सिम्टम्स मेयरली। और जनरल सिम्टम्स भी बहुत कम आते हैं। कोई इंसान अच्छा होता है, कोई इंसान बुरा होता है, कोई चोर होता है। अगर चोर गुजरता है तो उसके माथे पे चोर लिखा नहीं रहता है, लेकिन लोग उसको जानते हैं और पहचान लेते हैं कि ये तो चोर है, इससे सावधान रहो, ये चोरी ही करेगा। ये अगर अपनी दुकान में आ गया, दुकानदार कोई सामान निकालेगा या तोलेगा तो इस बीच में ये वहां से कोई दूसरा सामान गायब कर देगा। तो चोर के माथे पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जिसकी जो पहचान लग गई, जिस पर जो छाप छूट गई, जिसकी जो पहचान एक बार बन गई, वो पहचान फिर जाती कहाँ है। इसीलिए आप अपनी पहचान को किसी एक ग्रह से क्यों न जोड़ें, और वो ग्रह तो शुक्र के आगे का ही ग्रह हो सकता है। और विशेष जानकारी आपको इस वीडियो के आगे वाले वीडियो में ही मिल सकती है। और इस वीडियो से आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल सकता है जब आप बेल बटन को प्रेस करते हैं। लेकिन बेल बटन काम तभी करता है जब उसके नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको भी आप प्रेस कर दें। और बाद में प्रेस करने से हो सकता है आप भूल जाएं, उसको आप अभी प्रेस कर दें।
और जब उसको प्रेस कर ही दिया है तो क्या यार, लाइक का बटन भी प्रेस कर देना, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और शेयर तो तुम करोगे ही, वो तो मैं जान ही रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो तुमको इतना अच्छा जो लगा है।